93। यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। दया में परिणाम ही धर्म होता है। प्रसंग उस धरती माँ का चल रहा था। यही जिया कर्म है। जिया कर्म है, अर्थ समझ में आया? जिया यानी हृदय के लिए कहा जाता है। कर्म यदि कोई है तो हृदय में इस प्रकार के जब व्यक्ति भावों को धर करके कार्य किया करता है, परहित के, पर कल्याण के, करुणामय, वही कर्म सार्थक कर्म माना जाता है। अन्य सारे कर्म जो एक्टिविटीज़ हम किया करते हैं उससे कर्म का बंध होता है, संसार में परिभ्रमण होता है, घूमना पड़ता है। लेकिन दयामय भावों को रख करके जो कर्म किया जाता है, धर्ममय जो कर्म किए जाते हैं, वे कर्म हमारे जीवन में कर्म बंधन से ऊपर उठाने का साधन बनते हैं। तो कर्म का अभिप्राय दो तरीके से घटाया है। कर्म का पहला मतलब है एक्टिविटीज़, जो हम कार्य किया करते हैं, और कर्म दूसरा होता है जो हमारी आत्मा से बंधते हैं, वो कर्म। आगे विषय को और बढ़ाते हैं। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है। जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह, जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। उछलना केवल बहाना है उसका, उसका स्वभाव तो छलना है। वैसे जल का स्वभाव क्या होता है? नेचर क्या होता है? शीतलता, शीतलता देना। समुद्र में रहने वाला जो जल है, बात उसकी चल रही है। सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, ये कैसे संभव है। संसार में रहने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, सबकी प्रकृति यानी सबका नेचर व्यवस्थित ही हो, प्रॉपर ही हो, संभव सा होता नहीं। एक होती ना उल्टी और एक सुलटी। उल्टी मतलब विपरीत और सुलटी मतलब प्रॉपर, सही। हिंदी में प्रयोग होता है उल्टा सुलटा। एक उल्टा पुल्टा अलग है। उल्टी का अर्थ होता है प्रॉपर नहीं रहना, गलत, और सुलटी का अर्थ है सही, प्रॉपर तरीके से। संसार में सभी जीव अच्छे स्वभाव वाले हों, ये कैसे संभव है? बल्कि असंभव ही है। संसार में विपरीत स्वभाव वाले मिलना बहुत सरल है, अच्छे स्वभाव मिलना बहुत दुर्लभ है। जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह, जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है। उछलना केवल बहाना है उसका, उसका स्वभाव तो छलना है। समुद्र में रहने वाला वो जल उछलता है लहरों के माध्यम से। आचार्य भगवान कह रहे हैं, समुद्र ने अभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। कौन सा स्वभाव? उसने पूर्व में चंद्रमा को रिश्वत दिया था, धरती के वैभव को बहा करके छिपा लिया था, लूट लिया था। इतना होने पर भी वह शांत नहीं है, अभी भी वह जल उछल रहा है। उछलना तो बहाना है, उसका स्वभाव तो छलने वाला है, मायाचारी से भरा हुआ। छलना यानी छल, छल कपट जिसे कहते हैं ना, मायाचारी, ठगने वाला स्वभाव। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना।
सामने वाले को बिल्कुल देखना नहीं। तो छलना का अर्थ है छल कपट ऐसा। मुक्त मुखी हो ऊर्ध्वमुखी हो सागर की असीम धरती पर अनगिन सुक्तियाँ तैरती रहती हैं जल कणों की प्रतीक्षा में। कैसे? मुक्त मुखी हो, जिनका मुख खुला होता है, जो सीप होती हैं, जिस सीप में मोती का निर्माण होता है, यदि आप लोगों ने देखा हो, डिस्कवरी चैनल में शायद देखा होगा, तो उनकी जो सीप होती हैं उनका मुख खुला होता है, और खुला ही नहीं होता है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। वह इंतजार ही करती रहती है स्वाति नक्षत्र में उस जल की बूंद का जिसके माध्यम से मोती का निर्माण होता है। तो सागर की असीम छाती पर अनगिन सुक्तियाँ तैरती रहती हैं। पूरे समुद्र में अनगिनत सुक्तियाँ जो हैं वो सीप हैं, तैरती रहती हैं। क्यों? जल कणों की प्रतीक्षा में। पेज नंबर 194। सुक्ति यानी सीप। कठिन शब्द है हिंदी के, शायद सुने नहीं होंगे। एक दो बूंदे मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। कोई उन्हें छीन न ले इस भय से और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। वहाँ पर कोई गोताखोर पहुँचता हो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु, वह स्वयं ही लुट जाता है, खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। क्या कहा जा रहा है? वर्णन समुद्र का, सागर का किया जा रहा है। वो सीपों का किया जा रहा है जो मोतियों को पैदा करती हैं। तो सीप के मुख में बूंदे जाते ही सीप का मुख अपने आप बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो वो सीप भारी हो जाती हैं। अब ऊपर तैरती नहीं है, वो गहराई पर जाने लगती हैं। और आचार्य भगवान कल्पना कर रहे हैं, सागर उन्हें डुबोता है इस भय से कोई उन्हें छीन ना ले, और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। और उन मोती को, सीप को लेने के लिए कोई गोताखोर पहुंचता भी हो तो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु, संपदा तो उसे मिलती नहीं है, वो स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। क्या कहा जा रहा है? समझ में आ रहा है विषय? अभी तो जो विषय प्रासंगिक है समुद्र का, सीप का, गोताखोर का, लेकिन उसके पीछे जो भाव छुपे हैं उसे समझने की कोशिश करना। पहले पूरा पैरा कर लेते हैं, उसके बाद होते हैं। दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना, भयंकर विषधर अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निकलते हैं उसे। यदि वह पकड़ में नहीं आता है तो क्या वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। इसे विशल कम कर देना, विशल कम कर। यदि कोई गोताखोर उन मोतियों को लेने के लिए जाता भी है तो मोतियां तो नहीं मिलते हैं, बल्कि खाली हाथ ही लौट जाता है। और क्या क्या उसे भुगतना पड़ता है समुद्र में? दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। कौन सी सेना है? मगरमच्छ है, भयंकर विषधर हैं, शार्क हैं, अजगर हैं, स्वच्छंद विचरने वाले जीव हैं। और वो कहाँ घूमते रहते हैं? समुद्र की गहराइयों में, जहाँ पर रत्न छिपे हैं। वो इसलिए घूम रहे हों मानो उसकी रक्षा के लिए तैनात सैनिक ही हों। और अपरिचित वो गोताखोर आदि कोई दिखता हो तो तुरंत उसे निगल जाते हैं
और यदि वो पकड़ में नहीं आता हो तो क्या वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है, समुद्र में बहुत सारा जहर भी होता है। ये तो पंक्तियां आचार्य भगवान ने लिख दी। अब क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? व्यक्ति गलत काम भी करता है, धन का हरण आदि भी कर लेता है, संग्रह आदि कर लेता है, और यदि उसे कोई लेने के लिए आए तो वो देना पसंद नहीं करता है, बल्कि उसे ही मौत के घाट में उतारने की तैयारी तक कर लेता है। अपने धन के लोभ के कारण वह सामने वालों को समाप्त भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि धन दूसरों का था। जब तीव्र गृद्धता भीतर पैदा हो जाती है, तीव्र लोभ भीतर पैदा हो जाता है, तो संसारी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नीति अनीति कुछ भी न सोच करके इतना हिंसक हो जाता है कि उसे समाप्त भी कर देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं संसार में, और समुद्र भी बिल्कुल उसी वृत्ति को लेकर के चलने वाला सा लग रहा है। आचार्य भगवान इसे प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। समुद्र उपमा है, मुख्य रूप से उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो तीव्र लालसा लेकर के जीते हैं और अपने लोभ के कारण किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी प्रकृति वाले भी जीव संसार में ढेरों मिल जाएंगे, उनकी गणना कम नहीं है। पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती, यह कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की, यह उद्धार की बात ही सोचती रहती सदा सदा सबकी। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं संसार में और दूसरी तरफ धरती की भांति होते हैं। कैसे हैं? वो जान रही है जल के स्वभाव को, समुद्र के नेचर को। इतना ज्ञान होते हुए भी आत्म कर्तव्य से वह चलित नहीं होती है। वह समझ रही है कि समुद्र ने सब कुछ मुझे लूट लिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके प्रति, जल के प्रति कोई दूषित भाव नहीं, कोई बदले का भाव नहीं, कोई नष्ट करने का भाव नहीं। कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। जिसके यहाँ नेचर इस प्रकार का हो जाए तो समझना वह धरती पर रहने वाला देवता ही है। नहीं, किसके प्रति वह सोच रहा है? जो कृतघ्नी है, जिसने विश्वासघात किया है, जिसने उसके साथ छल किया है, जिसने उसके साथ हिंसा की है, चोरी की है, सभी पाप उसके साथ किए हैं, उसके बारे में भी वह बुरा नहीं सोच रहा है। विघ्न का विचार तक नहीं आता मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की, यह उद्धार की बात ही सोचती रहती है सदा सदा सबकी। सामने वाला कष्ट पे कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन मन में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी उसके प्रति बुरा भाव नहीं, बल्कि कौन सा भाव? उसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए। यानी जो शत्रु के उद्धार की कल्पना, कामना कर रहा है, वह भगवान बनने वाला ही है। अपनों के उद्धार की कामना, कल्पना तो हर करता है,
लेकिन उसके ऊपर उठने की कामना करना जिसने हमारे साथ बुरा किया हो। बहुत विरले जीव होते हैं संसार में जो इस प्रकार के नेचर वाले होते हैं, जो परम शुक्ल लेश्या वाले होते हैं। उसे भी क्षमादान दे देते हैं जिन्होंने उसके साथ सब कुछ विपरीत किया है। आपके मन में कभी ऐसे भाव आते हैं अपने शत्रु के प्रति? हाँ? किसके मन में आते हैं? अच्छा तो नहीं सोच पाते। हाँ, बुरा नहीं सोचे तो ठीक है, इतना तो हो जाता कि हम उसका बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, इतना तो कथनचित ऐसे लोग मिल जाएंगे कि ठीक है, चलो उसने हमारे साथ बुरा किया, हम उसे छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं। हम क्यों बदला लें, जाने दो। हमारे ही पूर्व कर्म का उदय था, ऐसा विपाक विचय धर्म ध्यान जीव करता है ना। मेरे साथ वो अहित कर रहा है तो मैंने पूर्व में उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तो इस भाव में वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इतना चिंतन करना, ऐसी भावना भाना तो कथनचित आसान है, लेकिन एक कदम इससे भी बढ़कर के कि उसका भी कल्याण, उसका भी उद्धार हो जाए, ऐसा जीव बहुत महान माना जाता है। हाँ, बहुत महान, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा। हाँ, उसके हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, बुरा भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरे शत्रु का कल्याण हो जाए, वो बहुत ऊपर उठ जाए, जल्दी हो जाए। किसमें इतनी हिम्मत है? किसमें ऐसे भाव पैदा होते होंगे? ऐसा व्यक्ति कौन होता होगा? हाँ, हाँ, भगवान के ऐसे ही भाव होते हैं, अथवा जो भगवान बनने वाले हैं, उपसर्ग कर रहे हैं, लेकिन उपसर्ग करने पर भी वो क्या सोचते हैं? हे प्रभु देखो, ये ऐसे कर्म का बंद कर रहा है, अशुभ कर्म का बंद कर रहा है, और इसमें निमित्त मैं बन रहा हूं। एक बहुत अच्छा संस्मरण है आचार्य भगवान के जीवन का। आचार्य भगवान की सोच देखना कैसी है। आचार्य भगवान शायद जबलपुर में ही कहीं विराजमान थे। दयोदय तिलवारा घाट की बात है। उस परिसर में एक मंदिर था और शायद वहां पर एक प्रतिमा की चोरी हो गई, है ना। चैत्यालय, प्रतिभा स्थली जहाँ पर है, गौशाला जहाँ पे है, अभी पूर्णायु सेंटर जहाँ खुल रहा है, और हम लोगों की दीक्षा स्थली भी वही है, तिलवारा घाट। अब उस परिसर में जो चैत्यालय मंदिर था, एक प्रतिमा वहाँ चोरी चली गई। तो कमेटी के सभी लोग आते हैं आचार्य भगवान के पास, कहते हैं आचार्य भगवान, प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा चोरी चली गई, आप कोई उपाय बताइए कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रतिमा मिल जाए। हम क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? पुलिस के पास जाएं, कंप्लेंट करें? आप तो इतना सब कुछ जानते हैं, सुना है, भविष्य के ज्ञाता हैं आप, कोई बता दी रास्ता, कहाँ प्रतिमा गई, किस दिशा में गई है, कब तक मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अथवा मिलेगी तो कितने समय पश्चात मिलेगी। तरह तरह के प्रश्न वहाँ की कमेटी के लोग आकर के आचार्य भगवान के समक्ष रखने लगे। सभी लोग चिंता कर रहे थे प्रतिमा की, सभी लोग उस चोर को कोस रहे थे। देखो, चोर भी
कितने हद तक गिर जाते कि भगवान की प्रतिमा को ही उड़ा करके ले जाते। भाई चोरी ही करना था तो कहीं और कर लेते। हाँ, मंदिर में चोरी कर रहे हैं। कैसा परिणाम हो गया उसका कि भगवान की प्रतिमा को ही लेके चले। आचार्य भगवान से शिकायत कर रहे थे। आचार्य भगवान भी चिंतन की मुद्रा में बैठे। थोड़ी देर सुनने के पश्चात आचार्य भगवान के मुख से निकलता है, आप लोग प्रतिमा की चिंता कर रहे हैं, पर हमारे मन में ये भाव पैदा हो रहा है जिसने इस प्रतिमा को चुराया है उसने कैसे अशुभ कर्म का बंध कर लिया, कैसे निकाचित निदत्ति कर्म का बंध कर लिया। अब उसको कितना कष्ट होगा भविष्य में, आगामी भवों में कितना भुगतना पड़ेगा। हे प्रभु, उसका भी कल्याण हो जाए, उसकी भी बुद्धि सुलट जाए, इसलिए नहीं कि प्रतिमा चोरी करके गया है और लौटा दे, बल्कि इसलिए कि उसको कष्ट ना भुगतना पड़े, दुख ना हो आगामी भव में। ये भावना आचार्य भगवान के मन में पैदा। अंतर समझ में आ रहा है? समस्त लोग सोच रहे हैं चोर पकड़ा जाना चाहिए, प्रतिमा मिल जाना चाहिए किसी तरह, लेकिन आचार्य भगवान का चिंतन कहाँ जा रहा है? प्रतिमा की ओर तो नहीं। उस चोर का क्या होगा जिस चोर ने भगवान को चुरा लिया। यानी अंदर की इतनी पीड़ा, इतनी व्यथा किसके प्रति? शत्रु के उद्धार के प्रति, शत्रु के कल्याण के प्रति। अरे ऐसी भावना यदि किसी के भीतर पैदा हो रही है तो वो कौन है? चलता फिरता भगवान है। में आचार्य भगवान चलते फिरते भगवान है। देखो, दुखियों के दुख दूर हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, सामान्य से कहना अलग है, लेकिन खास उसके दुख दूर हो जाए जो हमारा कट्टर शत्रु है, जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमें सताया है, पीड़ित किया है, उसका उद्धार हो जाए। तो ये बहुत विशाल हृदय जिसका होता है वही जीव ऐसी भावना भाने वाला होता है। सामान्य से इस भावना को कोई नहीं भाव सकता है। तो यही बात आचार्य भगवान इस मूक माटी महाकाव्य में उस धरती के प्रकरण को लेकर के लिख रहे हैं। धरती की व्यथा कह रहे हैं, धरती का स्वभाव बता रहे हैं, कैसा है वह चिंतन में है, सोच में है। किस बात को लेकर? उद्धार की बात ही सोचती रहती सदा सदा सबकी। खास कर किसकी? उस समुद्र की जिसने उसे लूटा है। तो समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बात? कॉर्डलेस से बोलो, आवाज ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही हमारी। ऐसे परिणाम, हाँ, ऐसे परिणाम करना सीखो। इस मूक माटी महाकाव्य को सुन करके, पढ़ करके, जिसके मन में ये भाव पैदा होने लगे, समझना उसने मूक माटी पचा लिया है। एक बात और कहते हैं, आचार्य भगवान ने एक बार कहा था, जिसने मूक माटी पढ़ ली है, जिसने मूक माटी के विचारों को समझ लिया है, मूक माटी के भावों को पकड़ लिया है, मूक माटी की गहराई तक जो पहुंच गया है, समझना उसने मुझे समझ लिया है, मेरी गहराई तक उतर गया है, वह मुझे जान गया है, उसने मेरा परिचय प्राप्त कर लिया है। बोले मैं जो हूँ सारा का सारा, मेरे सारे परिणाम इस मूक माटी महाकाव्य में भरे हुए हैं। तो ये सामान्य महाकाव्य, सामान्य ग्रंथ नहीं है। यदि हम आचार्य भगवान का परिचय चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी विचारधारा पढ़ना चाहते हैं, उनकी गहराई तक प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये इस मूक माटी
महाकाव्य को पढ़ो, समझो, चिंतन करो। चलो आगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? गोताखोर समुद्र के भीतर जो गहराई में जाकर के रत्नों को खोज करके लाता है, जो डाइवर होता है ना, डाइव करने वाला। गोताखोर भी यदि जाए तो अजगर आदि हैं उसे नष्ट कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं। मगरमच्छ है, विषाक्त जहर फैलाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपरिचित उनके पास, उस समुद्र के पास आए तो उसे वह आने नहीं देते हैं, इस भय से कि कहीं ये मेरा लूट धन जो है वापस लेकर के ना चला जाए। गोताखोर मतलब किसकी? अच्छा, गोताखोर किसके लिए कहा है? मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति करता है काम और कोई समाज का व्यक्ति उसके पास जाकर के उस गलती को सुधारना चाहे, समझाना चाहे, उससे कहे कि तुम पछतावा से भर उठो, ये उसका धन लौटा दो, तो समझाने वाला व्यक्ति भी उसके निकट आता है तो वो उसे भी छोड़ते नहीं हैं, उसे भी वापस ही इसी प्रकार का उसके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, यानी जो अच्छा रोल अदा करते हैं मीडिएटर बन कर के, उनके प्रति भी वो परिणाम खराब कर बैठते हैं। सोचते हैं कोई अपरिचित हमारा हमसे कुछ छीनने के लिए आ गया। इस दृष्टि से यहाँ पर लिखा है। आगे 195 में देखो ना, बाँस भी धरती का अंश है, धरती ने कह रहा है बाँस को कि वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी फिर क्या कहना। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, बाँस की संगति पर जलदों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से वंशी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं वंशी को। क्या वर्णन चल रहा है? अब मुक्ता का वर्णन पूरा हो गया, उस मोती का वर्णन पूरा हो गया। अब एक दूसरी मुक्ता आ रही है, वंश मुक्ता। बहुत प्रकार की मुक्ता मोती होते हैं। गजमोती का नाम सुना होगा आपने। विषधर का भी सीप की मोती होती है, सर्प के फण में भी एक कणिका होती है, नागमणि जिसे आप कहते हैं। एक वंश मुक्ता होती है, बांस के वृक्षों में पैदा होने वाली एक मणि होती जिसे वंश मणि कहते हैं। गज मोती है, नागमणि है। तो भिन्न भिन्न मणियों का वर्णन आचार्य भगवान करने जा रहे हैं, और वे सारे के सारे धरती के ही अंश हैं। इस बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। देखो ना, बांस भी धरती का अंश है। यानी बांस कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी से, धरती से ही पैदा होता है। धरती ने कह रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे। जल धरती का शत्रु है। प्रसंग कौन सा चल रहा है? क्योंकि जल ने धरती के वैभव को बहा करके समुद्र में ले गया और छिपा दिया। तो जल जो है धरती का शत्रु है। धरती और क्या उसके कल्याण के बारे में सोच रही है, उसी प्रसंग को आचार्य भगवान बढ़ा रहे हैं आगे। तो वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। वंश मतलब बांस का। बांस की शोभा कब तक है? जब वह बांस उस ऊपर से आने वाले जल की बूंदों को बांस की मणिवंश मुक्ता में परिवर्तित करते रहे। यानी वो जल को नष्ट नहीं करना चाह रही है। वो क्या चाह रही है? हे वंश, हे बांस के जो वृक्ष हैं,
तुम उस जल को मणि के रूप में परिवर्तित कर दो। संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, भले ही तुम संघर्ष करते रहो, इन्हें बांस के जो वृक्ष होते हैं आपस में टकराते रहते हैं, संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी और हर्ष के क्षणों में भी उस जल को तुम वंश मुक्ता में कन्वर्ट कर दो। फिर क्या कहना, धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, ने ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं, उन शिखरों पर रहने वाले जो बांस के वृक्ष हैं, बांस की संगति पा जलदों से झरा जल, जलद मतलब बादल, जो बादलों से झरा हुआ जल आ रहा है वंश मुक्ता में बदलने लगा। यानी उस जल को भी कीमती वंश मुक्ता बना दिया। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से वंशी की प्रशंसा करते हैं। कृष्ण जी नारायण, उनका नाम क्या था, बंशीधर था ना। तभी तो वंशीधर भी मुक्त कंठ से किसकी प्रशंसा करते हैं, उस वंशी की। तो वंश जो बांसुरी, वंशी मतलब बांसुरी, तो बांसुरी किससे बनती है, बांस से बनती है। मुक्ता पहनते कंठ में, यानी नारायण जो होते हैं कृष्ण जी अपने कंठ में उस मोतियों का हार पहनते हैं और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं वंशी को, उस वंशी को, यानी अपने होठों पर उस बांसुरी को रखते हैं। सबसे ज़्यादा किसे चाहते हैं वो, बांसुरी को अपने से अलग कभी नहीं करते। कृष्ण जी की ये विशेषता रही है। बदले में सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को दैनिक रात्रिक सपने को। इतना प्रेम करते हैं उस बांसुरी से कि कंठ से, अधरों से, होठों से दूर ही नहीं रखते हैं और दिन रात सुरीले संगीत ध्वनि को ही पैदा करते रहते हैं। मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को, दिन रात उसी में डूब जाते हैं। अब जिसका जुड़ाव किसी से हो जाता है तो वो दिन रात उसे अपने पास ही रखता है। अब वो कृष्ण जी कभी बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते, जैसे आप लोग मोबाइल को अपने से कभी अलग नहीं करते, है ना, करते हो। 24 घंटा आपके साथ रहता है, यहाँ तक कि मंदिर भी आते हो तो आपके साथ आ जाता है, आता। सोते भी हो तो अपने निकट, सबसे निकट किसे रखते हो, मोबाइल। और कोई व्यक्ति नहीं है, इन्हें जितनी निकटता आज मोबाइल से है उतनी निकटता तो शायद किसी से भी नहीं है। व्यक्ति अन्न के बगैर जी सकता है आज का, मोबाइल के बगैर जी सकते हैं। मोबाइल आपका कौन सा 13वां प्राण हो गया है। 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण जो है अन्न है, 12वां धन है और 13वां मोबाइल हो गया ना। तो जैसे प्राण निकल जाते हैं तो वह मर जाता है व्यक्ति, ऐसे ही यदि मोबाइल खो जाता है तो देख लो क्या हालत हो जाती है। क्या हालत हो जाती है, ना भोजन रुचता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही है ना। किसी को कुछ रुचता ही नहीं। यानी कृष्ण जी को तो बंसी प्रेम प्रिय थी, आपको बिल्कुल। कितने लोग मोबाइल के बिना जी पाएंगे? अच्छा आज के युग में थोड़ा देखे तो जी पाओगे? नहीं जी पाओगे, प्राण निकल जाएंगे आपके, हैं? हाँ, भगवान का नाम, हाँ आदि नहीं है, पर इसके बगैर जी भी नहीं सकते ना। आप कहते हैं हैबिचुअल। यदि मोबाइल गुम जाए देख लो क्या हालत हो जाएगी, कहीं से छूट जाए तो देखो क्या बात। हाँ, कैसा व्यक्ति आदी हो गया है, एडिक्शन उसको लग गया है।
हाँ हाँ, अच्छा, माँ है उसके बच्चे नहीं, तो उसने कहा 4 से बच्चे गुम गए। हाँ हाँ, यानी बच्चों के बगैर जी सकती हैं लेकिन माँ के बगैर नहीं जी सकती है। देखो ये हालत हो गई है। हाँ अच्छा, हाँ तो मुख माटी में नहीं तो मोबाइल की चर्चा भी आ जाती थी। हाँ आ जाती, क्यों नहीं। तो आज का इंसान कितना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है, उसको नशा लग गया है। नहीं, पति नहीं भी है तो चल जाएगा। पति की कितनी केयर करते जितनी मोबाइल की केयर करते हो? अच्छा पूछ रहे हैं कितनी, क्यों इतनी केयर पति की करते अपने अपने? हाँ, जितने अपने हाथ में 24 घंटा लेकर के बड़ी सांस संवार से कवर आदि लगा करके गिर ना जाए। हाँ, अपने से कितने इंच दूर ही नहीं रहता है। हंसी है ना? तो बस ऐसी आज हालत हो गई है, हो गई है कि नहीं? कैसा अपने आप को बना करके रखा है। चलो आगे, प्रसंग चल रहा था श्री कृष्ण जी का, वो जो बांसुरी को इतना प्रेम करते थे, दिन रात सपने में भी वही नजर आते थे। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित है। वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट होगा यहीं। कितने प्रकार की मणियाँ होती हैं, मुक्ता होते हैं, मोती होते हैं? एक वंश मुक्ता यानी बांस के भीतर पैदा होने वाला मोती, वंश मुक्ता। एक सीप मुक्ता जिसके बारे में सभी जानते हैं। एक नाग मुक्ता यानी नागमणि होती है। एक सूकर मुक्ता, सूकर के कंठ में भी एक यानी ऊपर वाले स्थान में एक मणि होती है, विशेष प्रकार के कुछ सूकर होते हैं। एक मच्छ मुक्ता, मछली की भी मणि होती है। एक गज मोती, इसका भी नाम आपने सुना होगा। और एक मेघ मुक्ता, बादलों से झड़ने वाली मुक्ता। तो मेघ मुक्ता बनने में भी किसका हाथ है? धरती का ही हाथ है। वो कैसे? आचार्य भगवान इसी मुखमाटी महाकाव्य में आगे इस विषय को खोलेंगे। मेघ मुक्ता कैसे आती है, कहाँ से आती है? इन सब विशेषताओं से शातिशय यश बढ़ता गया धरती का। नहीं, प्रत्येक मुक्ता को बनाने में किसका हाथ? धरती का। और वो सारी मुक्ता बनती किससे हैं? जल से ही। और वह जल उस धरती का दुश्मन, लेकिन धरती के मन में उस जल के प्रति भी वह वात्सल्य का भाव, कल्याण का भाव। तो यह बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, इन सब विशेषताओं से शातिशय यश बढ़ता गया धरती का। जब वह धरती सबके कल्याण की भावना भर रही थी तो उसकी यश, ख्याति, प्रसिद्धि दसों ही दिशाओं में फैलने लगी। चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। अब उसकी ख्याति को, उसकी प्रसिद्धि को चंद्रमा की चांदनी जो है, चंद्रिका मतलब उसकी चांदनी, वो सहन नहीं कर पा रही है और उसको ज्वर चढ़ गया है। होता है ना, बहुत कठिन है संसार में, बहुत कठिन है। क्या कठिन है? दूसरों की प्रशंसा सहन कर जाना, दूसरों की ख्याति में हम स्वयं खुश हो जाएं। आप दूसरों की प्रशंसा सहन कर जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आपकी पड़ोसी की प्रशंसा हो रही हो और आपकी ना हो रही हो, क्या हाल होता? हाँ, तो आपको खुशी होती है कि कुछ और होने लगता है? हाँ, पड़ोसी की तो बहुत ख्याति फैल रही है, उसका नाम हो रहा है, उसके गुणों को लेकर के। जब उसका नाम फैलता है चारों तरफ, उसकी वाहवाही हो रही है और आपका कोई नाम ही नहीं ले रहा।
एक ही क्लास में सब आ रहे हैं, एक का नाम विशेष लिया जा रहा है और बाकियों का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो जिसका नाम लिया जाता है उस नाम को सुन करके आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? सबके मन में, सबके मन में अच्छा लगता है, उसकी ख्याति आप डाइजेस्ट कर लेते? नहीं, ये भाव आता है हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? हम भी हर क्लास अटेंड करते हैं, हम भी अच्छे से सुनते हैं। हाँ? हाँ? होता है कि नहीं? यदि किसी को आगे आगे किया जाता है तो हमारे मन में क्या है? सांप लौटने लगते हैं। बोलते ना, बोले सांप लौटने लग जाएंगे उसकी प्रसिद्धि को देख करके, उसकी तालियों को सुन करके, उसके गुणों को देख करके व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। कर पाते हैं? आगम में आचार्य भगवान पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ ग्रंथ में मुनिराज के 22 परिचयों का वर्णन किया है। उसमें एक परिचय आता है सत्कार पुरस्कार परिचय। वो परिचय कौन सा होता है? वो परिचय यह कहता है किसी का बहुत ज़्यादा सत्कार पुरस्कार हो रहा हो और हम उसे समता से झेल, न केवल झेल जाए बल्कि उसके सत्कार पुरस्कार में भी हम बहुत प्रसन्न हो जाएं, तो समझना वो सत्कार पुरस्कार विजयी मुनिराज माने जाते हैं। बहुत कठिन होता है सत्कार पुरस्कार को पचा पाना, किसका? दूसरी का सत्कार हो रहा है। अब आप सभी लोग एक ही कैटेगरी के हों, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हों और एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है, टीचर उसी का नाम लेती हैं, बाकियों का नाम नहीं लेती हैं, तो क्या होता है? जलने लगते हो, कुड़ने लगते हो ना? हाँ? अच्छा, मुनि महाराज एक से विशेष आहार ले रहे हैं, बाकी उसे नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या होता है? क्यों? हाँ हाँ, तो क्या होता है? एक को आगे आगे किया जा रहा है, बाकी से लिया सबसे जा रहा है, लेकिन एक से विशेष लिया जा रहा है, बाकी से नहीं लिया जा रहा है। क्यों? अरे आपसे नहीं लिया जा रहा है ऐसा थोड़ी है, लेकिन एक से ज़्यादा लिया जा रहा है, बाकी को नॉर्मल है। पुण्यात्मा मानते हो कि अंदर ही अंदर जलने लगते हो? बुरा लगने लगता है ना? बुरा लगने लगता है ना? हाँ, बुरा लगने लगता है। हाँ? क्यों बुरा लगने लगा? कि उसकी प्रशंसा, उसकी ख्याति बर्दाश्त नहीं हो रही? समझ रहे हो कि नहीं? तो धरती का यश फैलने लगा, चंद्रमा की चंद्रिका को ज्वर चढ़ने लगा। हाँ, किसी का हो रहा है सम्मान, मानो लगता हो रहा हो हमारा अपमान, है ना? ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के लिए मंच माला माइक दिया जा रहा है, आपके लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो लोगों को लगने लगता है तो हमारी इंसल्ट हो रही है। होता है कि नहीं? कई बार हो जाता है। और यदि ऐसा हो रहा है तो समझना हम और नीचे जा रहे हैं। जनों को देख हृदय में मेरे ईर्ष्या उमड़ावे, मेरे प्रेम नहीं, ईर्ष्या उमड़ावे। होता तो यही है। हाँ, प्रेम तो नहीं उमड़ता है, होना चाहिए, प्रेम उमड़ना चाहिए, लेकिन उमड़ता क्या है? ईर्ष्या उमड़ रही है। तो उसकी ख्याति बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और याद रखो, यदि हम गुणियों को देख करके प्रमोद भाव से नहीं भर रहे हैं, हमारे भीतर हर्ष का भाव नहीं आ रहा है, तो मानना नियम से हम और ज़्यादा नीचे जाते चले जाएंगे, हमारे और अवगुण बढ़ते चले जाएंगे। हमारा विकास तो होगा नहीं, बल्कि विनाश और होता चला जाएगा।
यदि जीवन में विकास चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो जिसकी ख्याति फैल रही है, यश फैल रहा है, गुणी है, तो जलना बंद कर दो, कुड़ना बंद कर दो, बल्कि गुणेशु प्रमोदम की भावना भाना शुरू करो। गुणी को देख करके, क्वालिटी वाले पर्सन को देख करके, ख्याति वाले व्यक्ति को देख करके अंदर से आह्लाद का भाव लाना शुरू करो, प्रसन्नता का भाव लेकर के आओगे तो उसका फल देखना, एक दिन आपके भीतर भी वही गुण प्रकट होते चले जाएंगे। आपका यश, आपकी ख्याति भी वैसी फैलती चली जाएगी और जलोगे, कुड़ेोगे तो जितना अभी है उसे भी खो दोगे। और अधिकांश दुनिया ख्याति को देख करके प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि उसे ज्वर चढ़ जाता है, होता है। अधिकांशों के साथ ऐसा ही होता है। आपका नेचर किस प्रकार का है, थोड़ा झांक करके देखना। एक हो रहा है, एक बात होती है, हम बहुत उसका गुणानुवाद करने लगते हैं, प्रसन्न। और एक होता है दूसरे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोले महाराज जी हमें ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, लेकिन प्रसन्नता होती, नहीं प्रसन्नता भी नहीं होती, हम तो न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, वो पुण्यात्मा होगा। यदि हम उस समय न्यूट्रल हैं तो भी हमारे विनाश का कारण है। माध्यस्थ भाव उस समय थोड़ी रखना है, न्यूट्रल रखने का लिए विपरीत वृत्तों माध्यस्थ भाव रखने के लिए कहा है। गुणी को देख करके यदि हम, अधिकांश लोग यही कहते हैं हमें क्या लेना देना, ठीक है उसका सम्मान हो रहा तो हो रहा है, बोले हमें उससे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन यदि हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट वह ईर्ष्या की ओर ही लेकर के जाता है। बिल्कुल इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से वह वैसा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीवन में भी विकास करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो जो हमसे गुणवान है, क्वालिटी वाला है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसको देख करके अंदर से प्रसन्नता का भाव लाओ, जलो नहीं। सांप नहीं लौट जाए आपकी छाती पर। किसी के लिए ताली बजती तो किसी की छाती पे सांप लौटने लगते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों उसको इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। हाँ चलिए। महाराज जैसे हम यहाँ हैं, भाव तो ऐसे होते हैं कि हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, हाँ, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। हमारे पूर्व के संस्कार हैं या हमारे अंदर की कमजोरी है? पूर्व के संस्कार के कारण आप नहीं कर पा रहे हो कि कमजोरी की है? जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा वो अवश्य करेगा। ठीक है, संस्कार बने थे, पूर्व में ऐसा करते आए थे, लेकिन इसे सुनकर के, चिंतन करके अपने उस संस्कार को तोड़ने की कोशिश तो शुरू करो। यदि हम वैसा ही करते चले आ रहे हैं तो और नीचे जाएंगे नियम से। ये फैक्ट है, नियम है। अभी तक इस प्रकार का नहीं कर पाए हैं तो आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे क्या? क्यों नहीं मालूम था? ये तो हर बात हर व्यक्ति जानता है। मेरी भावना की पंक्ति कौन नहीं जानता? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, सब लोग तो पढ़ते हैं। हाँ, ख्याति किसकी फैल रही है? जिसकी प्रसिद्धि फैल रही है, कोई ना कोई क्वालिटी होगी तभी फैल रही है कि नहीं फैल रही? रीज़न बताओ हमें। किसी को मान सम्मान मिल रहा है, वो आगे आगे हो रहा है, कुछ क्वालिटी होगी ना। हाँ, अरे देखना, पड़ोसी हो जाए तो ईर्ष्या अड़ोसी पड़ोसी से होती है, साधर्मी से होती है। हाँ, जो एक ही क्लास का होता है, लोअर क्लास वालों से थोड़ी होगी। अब 12th वाला स्टूडेंट है, 4th क्लास वाले से थोड़ी ईर्ष्या करेगा, उसकी ख्याति से थोड़ी होगा। किससे होगा? सेम क्लास में है तो जो सेम क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, सेम कैटेगरी वाली महिलाएं होती हैं, अब उनका महिला मंडल होता है, एक महिला लीड कर जाए, उसका नाम हो जाए, बाकियों का नाम ना हो तो दिमाग खराब होने लगता है। अरे उसी का नाम क्यों हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा? हमने भी पूरी मेहनत की थी, उसी ने थोड़ी अकेले की थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे कि हमको पता है कि सामने वाले ने गलत करके अपना प्रसिद्धि पा रहा है। हाँ, तो उस समय तो हमको फिर लगता ही है कि हमको पता है कि उसने गलत काम किया, गलत हाँ, काम की प्रसिद्धि पाया, तो फिर हम लोग को तो ईर्ष्या होती ही है।
कि हम सही काम करके भी निचले स्तर पे है हाँ। और सामने वाला हाँ, उसने ऊपर कॉपी पहुंच करके चुका है। नकल करके टॉप कर लिया हाँ, है, ये हमने होता तो है, मेहनत अक्सर कर। होता है अच्छा, ये अक्सर हो जाता है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? इस कारण ईर्ष्या होने लगती है। ईर्ष्या नहीं होती, नहीं, लेकिन ईर्ष्या वही नहीं, ये एक तो भाव आ ये जाता भाव है। जो आया है कि वहाँ पर अन्याय को समर्थन मिल गया है। ये होता है। हाँ, तो उस समय की बात अलग है। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? यदि किसी की फेम बढ़ रही है, नेम एंड फेम वो बात पा रहा है, तो नियम से मानना कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ गुण है, तभी उसका यश फैल रहा है, ख्याति फैल रही है। और यदि हम उस बात का जैसे अन्यायी हुआ, हमने हाँ। उसका विरोध करना शुरू किया, तो सामने वाला बोलता है आप ईर्ष्या कर रहे हैं उस चीज पर। अच्छा। फिर वो बात ईर्ष्या पे आ जाती है। नहीं, तो अन्याय की बात अलग हुई, वो प्रसंग अलग हो गया। अभी तो हम उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जहाँ अन्याय यदि नहीं हो रहा है, सामान्य से सभी लोग रहे हैं, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में हमारे साथ कैसा होता है, नहीं हमारे मन में कौन से भाव उठते हैं, उसकी बात चल रही है। खासकर आपस में देखना, एक दूसरे की आप नहीं झेल पाते हैं, नहीं झेल पाते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या पता हम क्या कम है क्या? हाँ, होता है कि नहीं भाव? तो बस यही प्रसंग आचार्य भगवान कह रहे हैं, धरती की विशेषताओं को देखकर साथी से यश बढ़ता गया और चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित, अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व वह अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता, अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। जब वो देख रहा है कि मेरा यश फैल ही नहीं रहा, सामने वाले का ही फैलते जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसे गिराना चाहिए, है ना? इसे फंसाना चाहिए, कुछ तो भी इस पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए, ताकि वह जो भी नाम वाला था थोड़ा सा बदनाम सा हो जाए। तो वो उल्टी चालें चलना प्रारंभ कर देता है। ऐसा ही कुछ घट रहा है चंद्रमा के साथ। आचार्य भगवान कह रहे हैं, धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। किसका? चंद्रमा की, चंद्रिका का। तो धरती को अपमानित और अपवादित करने हेतु, अपमानित करने और अपवादित यानी उसका अपवाद फैल जाए, बदनाम करने के लिए चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यहाँ पर जल जो है विलेन के रूप में आ रहा है स्मुक माटी महाकाव्य में। इस बात को लेकर के चलना, जो विलेन मेन कौन है? जल तत्व, उसी का प्रसंग चल रहा है। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके, यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर। कुछ विशेष जगह पर वो दलदल पैदा करने लगा और धरती की एकता, अखंडता को क्षति पहुँचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। पेज नंबर 197। दल बहुलता शांति की हननी है ना, जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल, हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। जितने दल होंगे उतने ही विचार होंगे, है ना। समाज में पार्टियां जितनी होंगी, देश में जितनी पार्टियां होंगी, जितने दल होंगे उतने ही विचारधारा पैदा हो जाएंगी। एक अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, तीसरा अपनी तरफ खींचेगा, चौथा अपनी तरफ खींचेगा। जितने कम दल रहेंगे उतना ही मनमुटाव कम रहता है। तो जहाँ दल की संख्या बढ़ जाती है वहाँ क्या हो जाता है? दलदल हो जाता है, ना कीचड़ हो जाती है। दलदल का अर्थ कीचड़ भी होता है। और दल यानी जहाँ दल की संख्या बढ़ जाती है, चुनाव लड़ने वाले बहुत सारी पार्टीज आ जाती हैं, तो वहाँ सब मच जाता है। तो वही बात, तो चंद्रमा ने क्या किया? उस धरती में दलदल कीचड़ पैदा करने लगा, अथवा यूं कहें
जितने लोग हैं उतने विचारधारा वो पैदा करने लगा, भड़काने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना, यानी जहाँ बहुत सारे दल हैं वहाँ शांति अब नहीं रह पाएगी। शांति कहाँ रहती है? जहाँ एक ही विचारधारा चलती है, एक ही मत के लोग होते हैं तो शांत वातावरण रहता है। और जहाँ भिन्न भिन्न मत के लोग आ जाएं तो लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं, क्लेश पैदा होने लगता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई होने लगती है ना। तो यही कार्य उसने किया। जितने विचार उतने प्रचार, उतनी ही चाल ढाल, हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। हाला का अर्थ होता है विष, हालाहल विष होता है, एक कोबरा जो होता है ना उसका विष जो होता है, एक ऐसा विष, ऐसा पॉइजन होता है, रखते ही व्यक्ति तुरंत समाप्त हो जाता है, मर जाता है। साइनाइड होता है, साइनाइड का नाम से ना, पोटेशियम साइनाइड। वो एक इतना पॉइजन जहरीला है कि आज तक उसके टेस्ट को ही कोई जान नहीं पाया वो कैसा स्वाद वाला है, रखते ही वो व्यक्ति मर जाता है। तो हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना, यानी जहाँ वो विष मिल जाए तो वहाँ क्लांति यानी लड़ाई ही होगी। जलता यानी जड़ता, अज्ञान, बुद्धि रहित, विवेक रहित। इसी का यह परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा यहाँ पर। जल ने क्या कर दिया धरती पर? कहीं अतिवृष्टि कर दिया, यानी बाढ़ आ गई। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कई गुना अधिक वर्षा हो जाती तो वो अतिवृष्टि कहलाती है। अनावृष्टि मतलब अकाल का माहौल, वृष्टि ही नहीं हो रही, बारिश बहुत अल्प कम। और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है, अकाल का ही माहौल है, अथवा बेमौसम बारिश हो रही है। जिस समय बारिश होना चाहिए उन महीनों में तो बारिश होगी नहीं। अब गर्मी के मौसम में, अन्य मौसम में बारिश हो जाएगी। जब फसल खड़ी है तो वो और चौपट कर देगी फसलों को। जब खेती के लिए आवश्यकता थी उस समय वर्षा नहीं होती है, तो ऐसा। तो उसने, जल ने इस प्रकार का माहौल धरती पर कर दिया। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। अपने तुच्छ स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और व्यर्थ की प्रसिद्धि, फेमस होने के लिए कुछ भी अनर्थ घट सकता है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, वह अर्चना कहाँ है प्रभु की, परमार्थ समृद्धि के लिए। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना कहाँ जहाँ जगत का कल्याण हो, ऐसी अर्चना व पूजन कहाँ है प्रभु की जो सबके समृद्धि के लिए हो। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी, लेखनी यह बोल पड़ी कि अधः पातिनी विश्वघातिनी, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आततायिनी आर्तदायिनी दीर्घ गीध सी, इस धन के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। इस सब दृश्य को देखकर, है पेज नंबर 197 में अंत में, इस सारे दृश्य को देख करके यह लेखनी भी बोल पड़ी। यानी आचार्य भगवान की लेखनी क्या कह रही है? अधः पातिनी, यानी जो अधो पतन करा दे, नरक की ओर लेकर के जाए, नीचे गिरा दे। विश्वघातिनी, विश्वासघात करने वाली अथवा संसार को नष्ट करने वाली, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आततायिनी आर्तदायिनी, आततायी शक्ति जो होती है, नरसंहार जो कर देती है, उपसर्ग भीषण करती है, वो आततायी माने जाते हैं। धर्म की आड़ पे पूरे समूह को ही, पूरी समाज को ही नष्ट कर देते हैं। हो जाता है ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन आदि करा देते हैं। जो उनकी मानता नहीं है, नगर के नगर, समाज के समाज, देश के देश को वो उजाड़ करके रख देते हैं। तो ऐसी आतताई शक्तियाँ होती हैं। आर्तदायिनी, आर्तदायिनी यानी आर्त का अर्थ होता है दुख। आर्त ध्यान होता है ना, एक ध्यान के 4 भेदों में एक ध्यान होता है
आर्त ध्यान, आर्त का अर्थ क्या हुआ? दुख, यानी ऐसा ध्यान जो दुखी कर दे, दुख पैदा कर दे। तो आर्तदायिनी का अर्थ हुआ दुख देने वाली। क्या? दीर्घ गीध सी उस गिद्ध की भांति इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। कौन सी गृद्धता? ऐसी धन की लिप्सा, ऐसी धन की गृद्धता के लिए धिक्कार हो जो आतताई की भांति काम करती है, दुख को देने वाली है। वो ऐसी इस बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल पड़ी लेखनी, यानी विशाल आंखों वाली ये लेखनी भी खुल कर के सामने आ गई और वह धिक्कार रही है इस विचारधारा को, इस लोलुपता को जो संसार में दुख को ही पैदा करने वाली हो। कुछ लोग उसका प्रयोग कर जाते हैं और कुछ लोग मन ही मन वैसे रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। जो गलत नहीं कर रहे हैं, कष्ट नहीं दे रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वो बहुत अच्छे ही हों। हाँ, उन्हें बेईमानी का मौका नहीं मिल पा रहा है, बस इतना ही है। गलत करने का चांस नहीं मिल पा रहा है, दूसरों को दुखी करने का वो प्रसंग नहीं मिल पा रहा है, इस कारण वे अच्छे से दिख रहे हैं, बन रहे हैं। तो जो अच्छे से दिखते हैं, बनते हैं अथवा नज़र आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो भीतर से भी वैसे ही हों। नहीं रखें, समय हो गया। समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, कठिन लग रहा है? अच्छा, पढ़ते हैं तो कठिन लगता है। हाँ हाँ, तो क्या समझ में आया आज? हाँ, दूसरे के यश को देख करके ज्वर तो नहीं चढ़ेगा, छाती पर सांप तो नहीं लौटेंगे। अरे बहुत सारे लोगों के छाती पे सांप लौटने लगते, कहावत है छाती पे सांप लौटने लगते। हाँ, क्या नहीं होता तो? हाँ, कहावत तो है, ऐसा ही है संसार, ऐसा ही है और अधिकतर लोग ऐसे ही है। तो हमें ऐसी धारणा नहीं बनाना है, हमें तो प्रसन्न होना है किसी की ख्याति को देख करके, किसी यश को देख करके भीतर से प्रमोद का भाव लाना है। और ऐसी गृद्धता जो भीतर यदि मौजूद है तो उस गृद्धता को भी छोड़ने की कोशिश करें। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दो प्रकार के प्रसंगों को आचार्य भगवान ने, दो नहीं रादर 3 प्रकार के प्रसंग को उपस्थित किया। एक तो धरती माँ की उस विशालता को, हृदय की विशालता को, जो शत्रु के उद्धार की बात सोच रही है। दूसरी हमारा जो नेचर है वह यश को पचाने वाला हो, ख्याति को पचाने वाला हो, दूसरों की, पर की, खासकर अपने कॉम्पिटिटर की। बस आसपास सामान्य लोगों से तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कॉम्पिटिटर हो तो तब सहन नहीं होता है महाराज जी, है ना। जो आपका कॉम्पिटिटर है तब सहन हो जाएगा, उसकी ख्याति सहन हो जाएगी? क्यों? अब बताना। सेम बिजनेस कर रहे हैं, उसकी दुकान बहुत चल रही है, वो सहन नहीं होती है। उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, वो सहन नहीं होता है। उसका नाम हो रहा है, उसकी ख्याति फैल रही है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है ना। बाकी से तो हो जाती है, हो जाती है ना। 3-4 स्टूडेंट हैं, आपस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते हैं, और वो वाला फर्स्ट नंबर में आ जाए तो सेकंड वालों को खुशी होती है कि दुख होता है? नहीं, स्वयं के सेकंड आने में का तो दुख होता है, तो समझ में आता है। लेकिन वो कॉम्पिटिटर फर्स्ट आ गया तो उसकी खुशी होती है कि उसका भी दुख होता है? उसका क्या दुख होता है? अच्छा अच्छा, अरे वो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो घूम रहे हैं तो लायक ही होंगे, जो ऑलमोस्ट 1% से इधर उधर हो जाते हैं तो लायक ही होंगे।
1-2% से ऊपर नीचे होते हैं। अब आप 3rd नंबर में अगर वो फर्स्ट में टॉप कर लिया तो दुख होता है कि खुशी होती है? क्या होता है बताना, अब बताना। अब वो टॉप कर गई ये बाजू वाली, हाँ, तो ईर्ष्या होने लगती ना। अब उसका यश नहीं सहन होता ना। यदि उसका यश नहीं सहन हो रहा है तो अगले बार 5th नंबर आओगे, देख लेना। ऊपर नहीं चढ़ोगे, नीचे और गिर जाओगे। तो कॉम्पिटिटर की ख्याति नहीं सहन होती है। यदि आगे बढ़ना है तो खासकर जो हमारे प्रतियोगी हैं, जो डिजर्व करते हैं, तो क्यों नहीं हम सहन कर ले, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, वो डिजर्व करता था तो उससे मिल गई, क्या परेशानी? हमें नहीं मिल पाई तो हम उतना डिजर्व नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कहना आसान है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो सहन ही नहीं होता। हाँ, इसका उपाय बता दें। आप टॉप में आना चाहते हैं ना, तो उसकी प्रशंसा करो तो एक दिन आप टॉप में आ जाओगे बस। बिल्कुल उपाय यही है। आप आगे बढ़ना चाहते हो बिजनेस में, तो कॉम्पिटिटर के बिजनेस को देख करके जलो नहीं, छाती पे सांप मत लौटाओ, बल्कि खुश हो, ठीक है उसका भाग्य, क्या बात है। तो एक दिन आप उसके बराबर नहीं बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाओ। तो जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए जो डिजर्व करता है उसके गुणों को देख करके हम प्रसन्न होए, यानी उसका उपाय आचार्य भगवान ने गुणेशु प्रमोदम की भावना में दिया है। खूब प्रसन्न हुआ, आनंद से भरो। ठीक है, समय हो गया।